हाँ स्टार्ट कर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये प्राकृत संख्या है। अब है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो जो परिवार बनेगा वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। अब है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहलाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -5 -6 ये सब इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या है। अब है सम संख्या इवन नंबर। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये 2 से कट जाएगा पूर्ण रूप से यानी वो सम संख्या कहलाएगा। अब है विषम संख्या ऑड नंबर। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो। वैसी संख्या जो 2 से जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब कहलाएगा विषम संख्या। आभाज्य संख्या किसको कहेंगे? आभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो वो आभाज्य संख्या कहलाता है यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये अपने और एक के अलावे किसी और से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, वो अभाज्य संख्या होगा। असभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। असभाज्य यानी को प्राइम नंबर जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य 1 हो तो वे दोनों संख्याएं असभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 5 2 7 4 9 ये सब क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे उदाहरण जैसे 2 और 9 का ले लेते हैं। तो 2 को तोड़ देते हैं तो क्या होगा? 2 × 1। 9 को तोड़ेंगे क्या होगा? 3 × 1। तो ये और ये यही कॉमन हो गया यानी एचसीएफ क्या हो गया? 2 और 9 का 1 यानी 2 9 क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर है ना। इसी तरह और उदाहरण ले सकते हैं। 5 7 का ले सकते हैं। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 1। 7 को भी लिख सकते हैं 7 × 1। तो ये हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 5 और 7 का 1 यानी ये 5 और 7 को प्राइम नंबर है। 5 7 क्या है? को प्राइम नंबर है। अब है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जब एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाज्य हो, मतलब एक और खुद से कटने के अलावे किसी और नंबर से भी कट जाए
वह यौगिक संख्या कहलाता है, यानी कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, जैसे ये अपने से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। ये भी देखिए 2 से, 3 से, 6 से ये कट रहा है, यानी ये हो गया यौगिक संख्या। मतलब और किसी नंबर से भी वो कट जाए तो कहलाएगा यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3, 4/5, 3.7, 3.8, 7/5, ये सब कहलाएगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं बाबू इरेशनल नंबर, वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त ना हो। जैसे √3, √5, √7, -√8, ये सब कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। एक्सरसाइज क्लास का है और भी कुछ कुछ जगह इस्तेमाल होता है, और भी कक्षा में 6, 7, 8 सब क्लास में ये सब यूज होगा, इसलिए ये सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब है वास्तविक संख्या, ये तो 9 क्लास में आएगा ही आएगा। रियल नंबर, तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिमेय को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहें? वास्तविक, सॉरी, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, जैसे 2/3, -3, -1/5, 2, 0, 1/4, 1/6 वास्तविक संख्या है। तो इस तरह सब याद कर लोगे। जैसे कभी दे सकता, क्वेश्चन दे सकता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है क्या? इसे हम p/q के रूप में लिख सकते? क्यों नहीं हो 0? तो आंसर होगा हाँ 0, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को 0/2 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। इस तरह एक्सरसाइज 1 लोगे और इतनी विशेषताएं हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, असभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। लोग के पर हम लोग तब तक धन्यवाद बच्चे।